देवी। दोस्तों, मैं अमेय मेहता, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। जैसे कि आप सभी को पता होगा, 3 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार है। रक्षाबंधन के टाइम अपने बहन अपने भाइयों के हाथों पे कलाई बांधकर उनकी लंबी उम्र की मनोकामना करती है। पर इस समय वैश्विक महामारी चल रही है, वह आप सभी को पता है। पर इस समय की ये हो सकता है कि हम कहीं भी अब जाने के लिए किसी दूसरे क्षेत्र में साफ तौर पर मना किया गया है, सावधानी बरतने के लिए भी कहा गया है। और इसी पे हम हमारे साथ चर्चा करने के लिए जो जाने माने ज्योतिष आचार्य रजनीश शास्त्री जी भी है। आइए हम उनसे पूछेंगे क्या शुभ मुहूर्त है और इस बार कैसे रक्षाबंधन बनाए हुए हैं और इस बार रक्षाबंधन का क्या शुभ मुहूर्त है आचार्य। धन्यवाद। दैनिक रुड़की के सभी समस्त दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद और सभी बहनों को मैं रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जैसे कि आपने बताया, रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत ही पवित्र और पावन त्यौहार है। भारतवर्ष में पूरी धूमधाम के साथ इस त्यौहार को मनाया जाता है। और हमारी जो संस्कृति है, एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन तुम प्रतिबद्धनामिं रक्षे मांचल मांचला। तो ये कामना की जाती है, बहन अपने भाइयों के हाथ पर जब रक्षा सूत्र बांधती है, जिसे हम राखी भी कहते हैं, राखी को बांधती है, एक संकल्प के साथ एक कर्तव्य का जो एक एहसास उन्हें दिलाती है। और बहन की रक्षा करने का वो संकल्प, अपनी जो भी समस्त बहन है उनकी समस्त रक्षा करने का जो वो संकल्प लेते हैं, तो ये त्यौहार मनाया जाता है। इस बार का जो त्यौहार है बड़े ही शुभ मुहूर्त में आ रहा है। जैसे कि हर बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया रहता है और हमारे यहाँ ये बताया गया ज्योतिष शास्त्र में कि भद्रा काल में रक्षाबंधन नहीं बांधना चाहिए। इस बार जो भद्रा है वो सुबह लगभग 8 साढ़े 8 बजे के लगभग समाप्त हो जाएगी और 8:30 से लेकर के 9 बजे तक राहु काल का समय भी रहेगा। तो मैं समझता हूँ 9 बजे से लेकर के रात्रि तक आप रक्षा सूत्र बांध सकते हैं, इस पर्व को मना सकते हैं। लेकिन सभी बहनों से मैं ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप चाइनीज़ जो राखियाँ आ रही हैं उन सब का बहिष्कार करें, क्योंकि हमारे देश पर इतनी बड़ी जो आपदा, इस कोरोना महामारी जैसी आपदा से पूरा देश लड़ रहा है। और इस समय चीन एक बड़े शत्रु की भांति हम पर नित नई साजिश के तहत वो कहीं ना कहीं हमारा विनाश करना चाहता है, हमें कहीं ना कहीं पीछे धकेलना चाहता है। तो आप भी अपने प्रयास के माध्यम से अपने घर की बनी राखियाँ, नहीं तो केवल जो कलावा होता है, कलावा हमारे यहाँ श्रेष्ठ माना गया है, जिसे रक्षा सूत्र भी कहते हैं, अपने ब्राह्मण पुरोहित से भी वो बनवाना चाहिए, तिलक करवाना चाहिए। तो समस्त बहनों को, अपने भाइयों को जो भी राखी बांधेंगी, वो 9 बजे से लेकर के शाम तक उनको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, कोई भद्रा का साया इस बार नहीं है। जो नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र वो सायंकाल तक रहेगा। तो आप निश्चित रूप से इस त्यौहार को बड़ी अच्छे से मना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, कहीं ना कहीं ये बीमारी फैल रही है और आजकल जैसे रिपोर्ट भी आ रही हैं कि राखियाँ जब लोग डिलीवर कर रहे हैं, लेकर आ रहे हैं, तो उन राखियों के साथ कहीं ना कहीं ये जो इन्फेक्शन, ये संक्रमण है, ये बहुत व्यापारी भाइयों को हो गया है। तो इस राखी से आप सब लोग बचेंगे, प्रयास करेंगे। घर के देसी जो राखियाँ हैं, जो रक्षा सूत्र हैं, उनको आप बांधेंगे, अपने भाई को विजय तिलक करेंगे और कामना करेंगे सुख स्मृति पूरे देश और राष्ट्र में बनी रहे। दैनिक रुड़की के माध्यम से मैं भी यही कामना करूंगा कि पूरे देश में और राष्ट्र में सुख शांति बनी रहे। जैसे जी आचार्य जी, आपको पता है कि वैश्विक महामारी चल रही है। जैसे कि हम देखते हैं कि मैंने अपने भाई जिनके क्षेत्र अलग अलग क्षेत्रों में भाई रहते हैं, वो अपने भाई के पास जाती हैं राखी बनवाने के लिए। जैसे एक भाई दूज का त्यौहार भी आता है, जैसे कोई भाई नहीं जाता तो बहन एक गोले के टीका लगा देती है, तो जब वह उसके पास जाती है वो गोला दे देती है। पर इस बार ऐसे कुछ परंपरा हो सकती है, ऐसा कुछ निकल सकता है कि क्योंकि अब दूसरे क्षेत्र में जा नहीं सकते हैं, तो अब इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, देखिए, जहाँ पे जो क्षेत्र ऐसे कंटेनमेंट जोन में है या ऐसा कोई कोरोना युक्त क्षेत्र है, तो वहाँ पर तो हमें अपने बचाव का एक तरीका निकालना ही चाहिए। और जैसे आपने बताया कि उस समय वो गोले पर तिलक करके, और आजकल माध्यम है हमारे पास, वीडियो कॉलिंग का भी माध्यम है, तो और अन्य भी चीज़ें हैं, तो हम भाई को एक वहीं पर एक मान करके तिलक कर सकते हैं, भगवान नारायण से अपने भाई के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और इसके माध्यम से आप कहीं ना कहीं संक्रमण से भी बचेंगे
और जैसे आपने बताया कि बचने का प्रयास करें, तो मैं समझता हूँ करना चाहिए, जितना भी हो सके हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए पालन करना चाहिए। और आप सब इसी प्रकार से करेंगे निश्चित रूप से, मैं समझता हूँ पूरे देश में और राष्ट्र में शांति बनेगी। जैसे कि आपने देखा हमारे साथ आचार्य जी थे, उन्होंने बताया कि आप जो समय है वह 9 से 9 बजे के बाद से आप किसी भी समय अपने भाई के कलाई पे राखी बांध सकते हैं। उन्होंने कहा चाइनीज़ चीज़ों का बहिष्कार करें, क्योंकि चीनी चमगादड़ को हमें जो है चाइनीज़ चीज़ों का बहिष्कार करके ही जवाब देना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं तो जैसे कहा गया कि वैश्विक महामारी चल रही है, तो आप कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंस का भी पालन करें और वीडियो कॉलिंग पर भी अपनी बहनें अपने भाई की मनोकामनाएँ मान सकती है।